यस सर, बताएं। फ्यूचर्स खरीदना है, और खरीदना है बीपीसीएल के फ्यूचर्स 578 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है दीप। और वायदा कारोबार में आपको दो ही स्टॉक ऐसे थे जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है, बीपीसीएल और एलएनटी। यस। तो मैंने सोचा कि एलएनटी बीपीसीएल में से किसको उठाया जाए। तो मुझे लगा कि बीपीसीएल ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आईओसी हमने ऑलरेडी दिया ही था 2 दिन पहले खरीदारी करने की राय। एचपीसीएल हमारा फेवरेट है ही है। हमने कहा बीपीसीएल में भी एक अच्छा मूव बनने की तैयारी है। 568 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। टारगेट जो बनेगा इंट्राडे के लिए टारगेट 592 का है। 600 625, बट इवेंचुअली ये स्टॉक फिर से 700 रुपये की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है, क्योंकि मुश्किल से 5 से कम के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस भाव में लगभग 5% का डिविडेंड यील्ड है। इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, वैसे ही कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए तो इनके लिए तो टेंशन ही खत्म। लेकिन फिर भी अगर बढ़ भी जाए तो प्राइस बढ़ाने का जो एल्बो रूम है वो अब आ गया है। वैल्यूशन बहुत आकर्षक है। सरकारी कंपनियों में फिर से वापस उसी तरह का इंटरेस्ट लोगों का लौटेगा, अगर सरकार की फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री एलोकेशन प्रॉपर हुआ तो, जो कि दिख रहा है। क्योंकि जितनी आसानी से आगे बढ़ रही चीज़ें, उसको देखकर लगता है कि लोग थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे कि किसी तरह की कोई मैंडेट फ्रैक्चर्ड भी थी। करेक्ट। और अगर वैसा होता है तो फिर ये सरकारी स्टॉक्स, मुझे लगता है जो सरकारी कंपनियों के शेयर आपके पास पड़े हैं अभी भी, और कई लोगों को ऐसे जो 20% ऊपर के हैं, 25% ऊपर के हैं, अगर आपका कोई भी स्टॉक 15% से ज़्यादा घट चुका है, ढंग की कंपनियों का, सरकारी कंपनियों 20% घट चुका है, तो एवरेज करने का टाइम है। अच्छा, फॉरगेट बीपीसीएल, कोई भी स्टॉक आपके पास पीएसयू स्टॉक इस वक्त है, क्योंकि सुबह मैंने आपको कहा भी कि मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। कोई भी पीएसयू स्टॉक अगर आपका 20% नीचे है, फॉर एग्जांपल आपके पास मझगांव है, फॉर एग्जांपल 20% फॉल हो गया, फॉर एग्जांपल बीपीसीएल एचपीसीएल 20% फॉल हो गया आपका, आप एवरेज कर लीजिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए, लेकिन डिलीवरी के हिसाब से करिए। ये लीवरेज वाली में मत करिए, क्योंकि ऊपर नीचे होगा फिर कट जाएगा। लीवरेज वाले में, क्योंकि फिर आपको डबल पोजीशन को संभालना है। तो अगर आप डिलीवरी लेकर ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास ऊपर के लेवल का कोई स्टॉक ऐसा है, फॉर एग्जांपल हुडको आपने लिया है, हुडको आपका 20% घट के आ गया ऊपर से भाव, या 30% गया, एवरेज कर लीजिए शायद कर लेता। हाँ, ये अब आ गया सिग्नल तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट नंबर 2, एफएमसीजी स्टॉक में कूद के खरीदारी करने की अब जल्दबाजी मत करिए। राइट। अच्छे हैं तो रखिए, लेकिन अब कूद के खरीदने के लिए आप लेट हो गए। 2 चीज, और इसलिए एक एक करके मैं स्टॉक ये देख रहा हूँ। आपको बीपीसीएल देख लीजिए, भेल देख लीजिए, बीएल देख लीजिए, इन सब में शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी, क्योंकि ये गिरे ही एक वजह से है। और अगर वो वजह है कि भाई गिरने की वजह क्या है, एक तो क्या मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, और दूसरे आए तो कम सीट वाला तो सोल्यूशन होगा नहीं, वो तो 5 साल बाद ही आएगा। तब तक जो वापस आने वाला जो डर है वो रिकवर हो जाता है। तो अब कम सीट की वजह से आपको कितना गिरना है वो आपको डिसाइड करना है। राइट। 25-30% तो नहीं घट सकते ना। सही बात। सो आई थिंक अब शॉर्ट कवरिंग धीमे धीमे और वापस फ्रेश खरीदारी भी आती दिखेगी उन कंपनियों में जिनमें ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, जिनमें गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, जिसमें फंडामेंटल्स बढ़िया है। सो इसलिए वहाँ शॉर्ट नहीं देना है। तो मेरे ख्याल से अभी शायद थोड़ी देर पहले डीएलएफ भी आशुतोष सर ने बताया था, स्प्रेड आया था आशुतोष तो सर। डीएलएफ भी हमारी पसंद का शेयर। तो अच्छे शेयरों में आपके लिए एवरेज और खरीदारी करने का वक्त है, वो धीरे धीरे करते रहिए आप। गॉट इट। चलिए, तो अच्छे शेयर में खरीदारी करिए, वो भी स्पेशली वो शेयर जो बाजार को पसंद है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं और एक्शन आपको दिख रहा है। और इसी